आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे बुलाने पर यहाँ शॉर्ट टाइम में आए। मैं मोहम्मद शफीर आतर, चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। 1 दिसंबर से मैंने ये चार्ज संभाली है और जम्मू में मेरी पहली एक कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे जो इससे पहले चेयरमैन थे श्री गणेश खजूरिया जी, हमारे चीफ पैटर्न हैं, और जम्मू की पूरी लीडरशिप और कश्मीर की लीडरशिप मेरे साथ यहाँ पर बैठी है। आपको हमने इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि हम जो जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हैं वो सितम ज़रीफ़ी की हालत में इस वक्त हैं, क्योंकि जो हमारा जीपी फंड का मामला है, अहम मामला, जो जीपी फंड हमारे रिटायरी लोगों का जो मामला है, उनकी ग्रेजुएटी है सर, और जीपी फंड है उनका, उनकी लीव सैलरी है, और जो हमारे एक्टिंग मुलाजिम है इस वक्त, हमारा जो ड्यू बनता है 3% डी और 1% HRA फॉर रूरल एरियाज एंड 2% HRA फॉर अर्बन एरियाज, 1 जुलाई से 2024 से आज तक वो वागुजार नहीं हुआ है। हमने बहुत बार गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम देने के बाद हमें आश्वासन दिया गया कि आपका मसला हम 2 दिन में 4 दिन में हल करेंगे। आज तक पिछले 2 साल से जो जीपी फंड का मसला हमारा रुका पड़ा है, ट्रेजरी में अगर आप देखेंगे 12 सितंबर से आज तक कोई बिल वहां से वागुजार नहीं हो रही है। और जो लोग रिटायर हुए हैं 30 जून तक रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स है, ग्रेजुएटी और अदर बेनिफिट्स 30 जून 2024 तक लोगों को मिला है। 1 जुलाई से करीबन आज 7वां महीना चल रहा है। लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका पैसा अपना है। पता नहीं, हम गवर्नमेंट को आपकी वसादत से बात कहना चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है, जो हमने 1-1 हज़ार रुपए कर या 5-5 रुपए जमा करके महीने में जमा करके जीपी फंड में डाला है, ये पैसा कहाँ गया है? हमें ये लास्ट में बच्चे को शादी के लिए एक मुलाजिम रखता है, या बच्चे को कहीं पर दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए, या कहीं खुदा न खास्ता कहीं किसी फैमिली मेंबर को क्रॉनिक बीमारी होती है तो उसके लिए ये पैसा लगता है। अब यहां तक बात आ गई कि अब अपना पैसा है लोगों को, फिर भी हमें लोन लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके बेटी की शादी थी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिली, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक से 30 लाख 20 लाख रुपया लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। यही क्रॉनिक मामला है जिस पर गवर्नमेंट, हम यहां से आपकी वसादत से हम बावर कराना चाहते हैं कि हमें ये मजबूर मत करो कि हमें सड़क पर आने के लिए आप मजबूर करते हैं। दे आर फोर्स्ड अस टू कम ऑन रोड्स। असली जो हमारा काम है, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का काम है, टीचर्स का काम है स्कूलों में होना, स्कूलों की जीनत बनना, बच्चों को पढ़ाना, मगर हमें मजबूर किया जाता है कि जो हमारा पैसा है कहाँ गया। हमें मजबूरी है कि हमें अब किसी भी सूरत में रोड पर आना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहां पर SRO 43 था, एक कानून था जिसमें अगर कोई हमारा मुलाजिम इन सर्विस डेथ होती थी तो उसका बच्चा SRO 43 के तहत वो मुलाजिम लगता था। और 2019 के बाद उसको इन्होंने यहां से उठाया और खत्म किया उस रूल को, और उसको रास की सूरत में लगाया। रिहेबिलिटेशन असेसमेंट स्कीम के तहत उस बच्चे को उसका नंबर ही नहीं कहीं पर आता है। हम गवर्नमेंट को आपकी वसादत से बावर कराना चाहते हैं कि उसको स्क्रिप कीजिए और ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोरेशन ऑफ SRO 43 हम यहां पर लागू करना चाहते हैं। हमें हमारा जो महकमा है, हमें कोई लीव सैलरी नहीं मिलती है। हमारा महकमा है, हमें 2.5 महीने 2 महीने यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी होती है, 1.5 महीना, और सर्दियों में वहां पर श्रीनगर में 2 महीने की छुट्टी होती है, वो बच्चों के लिए होती है। फिर भी हम काम करते हैं, सर्दियों में भी और गर्मी में भी हमारे उस्ताद यहाँ पर काम करते हैं। हम गवर्नमेंट को आपकी वसादत से कहना चाहते हैं कि हमें एनकेशमेंट लीव जो हमारा हक है वो बहाल कीजिए हमें। और यहाँ हमारी एक और प्रॉब्लम है, जो प्रिविलेज ग्रेड था मास्टर ग्रेड्स का, उसमें एक पे डिस्पैरिटी है, वो पे डिस्पैरिटी हम दूर कराना चाहते हैं। और हमारा एक और मामला है सर, यहाँ पर हमारे स्कूलों में कंटिंजेंट पेड वर्कर से सफाई कर्मचारी, वो 50 रुपये 100 रुपये पर पिछले 25 साल से 20 साल से काम करते हैं। हम गवर्नमेंट से इस्दा करते हैं कि जल्द अज जल्द उसके लिए एक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। और जो हमारे मिड डे मील कुक्स है, जो हमारे वो 1000 रुपये पर काम करते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी स्टेट्स, बाकी यूटीज अपने शेयर से उनको 2-2, 3-3 हजार रुपए देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये भी उनको कम से कम 5000 रुपए मिनिमम वेजेस एक्ट में देंगे। यही हमारी यहाँ पर सबसे बड़ा अहम मसला है। जो हमारे जो
हमारे सीओज की असामियां, जॉइंट डायरेक्टर्स की असामियां हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स की असामियां, 200 से ज्यादा असामियां खाली हैं, हमारे जो जाडियोज यहाँ पर है 45 जाडियोज, हमारे 188 जाडियो जोन्स में से 45 इस वक्त वैकेंट है। अगर हम हेड मास्टर्स की असामियां देखेंगे, हमारे हेड मास्टर्स 600 से ज्यादा इस वक्त खाली असामियां पड़ी हैं। 3500 हमारे लेक्चरर्स की असामियां खाली पड़ी हैं। हमारे मास्टर ग्रेड के असामियां जम्मू और श्रीनगर में देखेंगे 2000 से ज्यादा 4000 से ज्यादा असामियां खाली पड़ी है। हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो प्रमोशन का सिलसिला है ये जल्द अज जल्द हाल होना चाहिए। हर एक असामी यहाँ पर फिल होनी चाहिए 1 महीने में। ये आपकी वसादत से हम गवर्नमेंट को बावर करते हैं यहाँ पर। और रही बात जो हमारे माइग्रेंट सबस्टिट्यूट्स है, उनके 16 साल जाया हुए हैं। हम गवर्नमेंट को आपकी वसादत से बावर करना चाहते हैं कि वो 16 साल उनको सर्विस में रेगुलर करने के लिए उनको ऐड किए जाए। और दूसरी बात जो हमारे आरईटीज भाई हैं, हमारे महकमे में बात करते हैं, काम करते हैं, पिछले 24 साल से कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है उनके लिए। हम यहां से इस्तिदा करते हैं गवर्नमेंट को कि एक ट्रांसफर पॉलिसी उनके लिए बननी चाहिए और जो उनके 5 साल है वो सर्विस रिकॉर्ड्स में उनकी जमा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा अहम मामला जो पूरे मुल्क में था, वहां पर एक पॉलिसी बनी और हमारी स्टेट में इन्होंने जो भी यहां पर जमात आई उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम जो ही यहां पर हुकूमत बनेगी हम ओल्ड पेंशन बहाली के लिए यहां पर कानून बनाएंगे। और आज तक 3 महीने हो गए, हम देखते हैं कि कोई उसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती है। हमारे मुलाजिमों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली के लिए एक नए सिरे से यहां ऑर्डर होना चाहिए।